यहाँ पर अभी है ना मम्मी ले रही है घी की तोरनी। मम्मी रोटी बनाने जा रही थी तो मैंने मम्मी को दिखाए कंगन, कह रही बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे ऐसे ऐसे रंग बहुत पसंद है। मैंने कहा मैं खासकर मम्मी आपके लिए लाई हूँ, मेरे पास रखे हुए थे, मैंने सोचा कि मम्मी के लिए लेके चलती हूँ एक जोड़ी कंगन। तो यहाँ पे गोपाल जी नहा के उनको है ना कचरी और चाय का जो है ना नाश्ता करा दिया है, कुर्सी पे बैठा रखे हैं, अपने साथ लेके आई थी अब की बार में। तो मैं ये कंगन वैसे है ना लेके रख रखे थे, तो मैंने सोचा कि मम्मी के लिए लेके चलती हूँ, मम्मी को पहनाऊँगी, मेरी मम्मी को पसंद है बहुत ज़्यादा ऐसे कलर। तो यहाँ पे मैं मम्मी को पहना रही थी, कह रही बहुत अच्छे लग रहे ऐसे खाली सी परा दे। मैंने कहा नहीं, ककचूड़ी आगे पीछे लगा के ना परा देती हूँ। कुछ लोग बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि कानों में इतने लंबे लंबे लटका के पता लेने गई थी क्या, रील बना के पता लेने गई थी क्या। जो बोलना है बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो मेरे मम्मी पापा जानते हैं। कानों में लटकाने वाली कौन सी बात आती है इसमें। ये जानबूझकर ऐसे कमेंट करके आप है ना अपना ही कुछ बिगाड़ोगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बोलते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे है ना अभी नीचे जा रही है मम्मी और अरु, और साथ में मैं भी। मम्मी जो है ना घेर में जाने के लिए बोल रही है कि मैं घेर में जा रही हूँ, वहाँ से ना गुल्ले जो अंगीठी में जलाने वाले वो भर के लेने के लिए घेर में जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है चले जाओ, मैं इतना काम निपटा देती हूँ, तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मम्मी की। वैसे और 2-4 दिन रह सकती थी पर अभी नहीं रहा जाएगा, देखते हैं। आज अब सोच रहे हैं वापस जाने के लिए, क्या होगा क्या नहीं। मम्मी कह रही है देख ले कल चली जाने, एक दिन रुक जाना। मैंने कहा देखूँगी, पापा जी की तबीयत और थोड़ी ठीक सी हो जाएगी तो चली जाऊँगी। अभी थोड़ा ना जैसे रात दवाई वाई दी, सुबह दवाई दी, तो अभी फ़िलहाल अभी तबीयत में थोड़ा कम सुधार है। देखो आगे हो जाएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। फ़िलहाल मम्मी घेर में जा रही हैं और कायरव भी मम्मी की कायरव जी निकला, कायरव भी मम्मी के साथ ही जा रहा है। तो यहाँ पे ना हमारे परिवार वालों के घर है, ये इनका ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये भतीजा बैठा हुआ है मेरा, और चक्की आ रही है आटा पीसने के लिए। गाँव में है ना सब बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, पर हमारा थोड़ा टाइम कम लगता है, इसलिए हम कहीं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाते। अब की बार जब मैं गाँव जाऊँगी तो आपको अपना पुराना स्कूल दिखाऊँगी जहाँ मैं पढ़ती थी, और कहाँ कहाँ हम पढ़े हैं, कहाँ कहाँ हमारे स्कूल थे, अपनी फ्रेंड के घर एक दो के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरा भतीजा है ना, बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। एक भाई था मेरा ऐसा ही, वो अब हमारे बीच नहीं रहा, बिल्कुल उसके जैसा ही है। इस तरह ही दंगा करता है, बच्चों को डराता है, बच्चे डर जाते हैं। देखो दोनों बच्चे डर रहे थे उससे, वो ज़रा सा बोल पड़े एकदम दोनों बच्चे इतने डर जाते हैं, बहुत एकदम घर में बढ़ जाते हैं उसे देख के। तो मम्मी का हाथ पकड़ के चले जा रहे थे कि भाई डरा रहा है, वो ऐसे ही करता है। ऐसे ही हमारा बड़ा भाई था, वो भी ना ऐसे ही करता था, पर लाड भी बहुत करता था। ज़रा सा वो कर रुका था तो सारे बच्चे डर के हमारे घर में बढ़ जाया करते थे। सेम ऐसा ही है। तो घेर में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमारे चाचा जी रहा करते थे, ट्रैक्टर खड़ा हुआ है और मम्मी यहाँ से गुल्ले भर के ले जाएगी। यहाँ पे हमने गाय बांध रखी है, तो छत पे गोबर उबर पात लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ कोई रह ही नहीं रहा है, वो लोग यहाँ अब रहते ही नहीं। तो ट्रैक्टर यहाँ पे ना गन्ने डालने के लिए लेके आ गए थे, यहीं पर खड़ा कर रखा है। और मम्मी भी आई है, अवनी है, बच्चे हैं, तो तीनों चारों जने जो ना घेर में आए हैं। मैंने कहा ले जाओ थोड़ी देर को, मैं इतना घर का काम निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा पापा जी के धोरा हर टाइम एक आदमी चाहिए। और मम्मी का बेचारी का क्या होता है ना, एक काम करा फिर बैठ गई, एक काम करा फिर बैठ गई, क्योंकि पापा जी है ना हर टाइम कभी बाथरूम जा रहे, कभी भाई वॉश मतलब फ्रेश होने जा रहे, कभी उन्हें दवाई देनी पड़ रही, कभी कुछ करना पड़ रहा, कभी उन्हें सांस में घुटन हो रही है, उनके पास में हर टाइम आदमी चाहिए। तो गाय जो है ना हमारी इतनी सी है, देखो कैसी हाथ लगा लो, बिल्कुल इसी तरीके से छू लो, ये बिल्कुल भी टक्कर नहीं मारती। बाजी बाजी पशु बहुत वो रहता है, इसको है ना कैसे भी मैं कोई भी दूध निकाल लो बैठ के, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। नीचे है ना इसके पत्ती डाल के रखी है, क्योंकि अब जब मौसम बदलाव हो गया है, सर्दी होने लगी है। फिर भी यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है, मैं आपको बताऊँ, मैंने थोड़ी बहुत देर को यहाँ जर्सी पहननी, स्टॉल ओढ़ा, नहीं तो यहाँ सर्दी है ही नहीं बिल्कुल भी। और हमारे उधर तो सुबह से शाम तक पूरे दिन जर्सी भी नहीं निकलती, स्टॉल भी नहीं उतरते, मोजे भी पहन के रखे। मम्मी कह रही हाँ ना है बिल्कुल भी सर्दी है। तो अभी तो किसी ने मतलब रजाई वगैरह तो ओढ़ लाए भाई, कंबल वगैरह, शाम को थोड़ी बहुत लगा, दिन में बिल्कुल नहीं लगती। निकलता ही सूरज लगा है बहुत अच्छा। तो पापा जी की वजह से ना छत पर रहना शुरू करा। पापा जी ये कह रहे थे कि मुझे धूप में बैठने का मन करा, इस वजह से मम्मी ने छत पे ऊपर गैस रख ली। पर वहाँ बंदरों ने इतने परेशान करके रखे हुए, बंदर है ना बहुत नुकसान करते हैं। तो कह रही कि देखो नीचे सामान उतरती चली जाइए, नीचे रख लूँगी, तेरे पापा जी को बाहर बैठ जाया करेंगे खाट गिर के। मैंने कहा देख लो जैसे ठीक लगे मुझे बता दियो, तो करवा के चले जाऊँगी सामान में। चल इतना मार जाए इतना कर लेके चल जाएगा, जल्दी ले जा रहा हूँ, आराम से ले जा। अम्मे,
मगर बांट दियो तो बता, मैं भी इकट्ठा ले लूँ। ताई नमस्ते। नमस्ते। कल आई थी नानी, नमस्ते। कल आई थी ताई। मम्मी नमस्ते। मम्मी बेचारी रास्ते में खड़ी। नाच दे हो क्या मम्मी? दे दी कुछ, नहीं दे दी माँ जी को। अच्छा दे दे। हाँ मगर मैं तो कहती मैं कल से ताई नुकारता उसकी बाल्टी है कोई सी। नीचे तो पानी उसमें जल्दी दे आना ना सारे ऐसे। अच्छा लट पड़े। हाँ वो पढ़ ले और क्या। पापा की चप्पल में रात भी चढ़ आई और यहाँ कमरे में कितने काट रखी मन्ना बस ठीक है। मैं नीचे लूंगा मैंने लैट्रिन में जाना ना ब्रश होना और मैं नीचे लूंगी। फिर किसी चप्पल पहन गए, फिर बेचारे नंगे पैर थे क्या करते। अब नन्ना उठेंगे तो ले चप्पल दे दी नन्ना उठे। पापा चप्पल ले लो। अभी गिर दी बाहर। समझा थोड़ी सी देर में सुनूंगी पापा जी। मैं एक बार वीडियो घेर लूँ फिर सुनवा दूंगी क्योंकि फिर कभी नेट ना रहेगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। वीडियो तो सुबह से चला दी, नहा ली, पूजा कर ली, गोपाल जी नहा दिए, मम्मी के साथ में थोड़ी सी हेल्प करवा दी। तो आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। और पापा की जो है ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, पिछले कितने दिनों से मैं आपको बता भी रही थी, पर मुझसे आया नहीं जा रहा था। अब फिर पापा की बहुत हालत ख़राब हुई, बीच में ठीक से हुई थी, अब तो हालत ख़राब ही रह गया। तो मेरे पास देखा नहीं गया और मैं चल गया अपने पापा का पता लेने। देखो माँ बाप है भाई, माँ बाप किसी के भी हों, कैसे भी हों, बूढ़े हों जवान, अपने माँ बाप को अगर कोई परेशानी हो जाए तो दुख तो होगा है। और भाई आना पड़ा है तो हमने पापा का पता लेना है। फिर कल सुबह हम लोग जो है ना निकल जाएंगे। आज और पापा जी कह रहे रुक जा, कल को चली गई नानी। अब फिलहाल मम्मी के साथ मैं ना काम करवा रही हूँ। तो चलिए आप सभी बात कर। यहाँ पर मुझे जाना पड़ गया मावाना। जिस डॉक्टर की पापा जी की दवाई चल रही है तो वो ख़त्म हो गई है, तो डॉक्टर से बात कर ली भाई ने। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भेज दो आप, मैं दवाई दे दूँगा। शाम तक के लिए दवाई लेके जा रही हूँ, 1-2 खुराक शाम को, फिर है ना दिखा के ले जाएगा भाई अपने आप, क्योंकि अब वो कोर्ट गया हुआ है। तो इसलिए पापा जी की दवाई, रात भी डॉक्टर आया था, सुबह भी डॉक्टर आया था, दिखाया था। पर यहाँ से जो चल रही है वो इस डॉक्टर की दवाई 2-2, 3-3 डॉक्टर की दवाई चल रही है। तो इसने बोल दिया कि अब आप फ़िलहाल आ जाओ, 1-2 खुराक ले जाओ, शाम को दिखा के ले जाएगा भाई। तो मैं यहाँ पे दवाई लेने पहुँच गई थी पापा जी की। फिर मैं दवाई लेके आ गई। मम्मी जा रही थी। पापा जी बोले कि तू मत जावा, ज्योति जाकर ले आओगी, मेरे पास में कोई ना कोई चाहिए मुझे बाथरूम में ले जाने के लिए। तो लड़की है ये, थोड़ी ना लेके जाएगी, फिर तो लेके जाएगी, यही जाके ले आओगी दवाई। तो मैं दवाई लेके घर आ गई थी। तो मैं थोड़े से ना फल ले आई थी और बच्चों के लिए 10-20 रुपए की चीज़ें ले आई, पापा जी की दवाई ले आई।
आके फिर मम्मी बोली कि सारा काम ऐसे ही पड़ा, मेरे पे तो हुआ ही नहीं, तेरे पापा ने कुछ करने ही नहीं दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। तो कपड़े वाली जो है ना, वो कपड़े धो के चली गई थी। उस टाइम ना लाइट नहीं आ रही थी, तो वो छोड़ के चली गई थी कि आप है ना सुखा लेना, आप है ना सुखा लेना, लाइट नहीं आ रही। बस वो अपना झाड़ू पोछा कपड़े धो के चली गई थी। तो मैं मम्मी ने सुखाने वाली में सुखा तो दिए। कह रही मेरे पे मतलब ये तार पे फैलाने का टाइम नहीं लगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं फैला दूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो है ना चाची जी आ गई थी, वो बात कर रही थी। कह रही थी कि रहेगी क्या? मैंने कहा नहीं, कल जाऊंगी, आज तो बस पापा जी की वजह से रहेगी। कह रही हाँ बहुत हालत ख़राब हो रही है पापा जी की, को है ना बोल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जो कोई बोल रहा था। कह रहे कि हाँ मत बोल लो बिल्कुल भी, मुझे आवाज़ नहीं अच्छी लग रही। बुखार की दवाई ला कर दी, अभी भी बुखार है तो दवाई देंगे, देखते हैं उसके बाद कितना आराम है। तो यहाँ कह रही मुझे सांस नहीं आ रहा, खांसी उठ रही कि मैंने थोड़ा सा कमर रोल दे ला ली, तो फिर पापा जी की कमर मलने लगी। चाची बताती कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर बताया मवाने में बुखार का ही, उसे दिखा कर देख लो, आराम लग जाए। अब दिक्कत एक तो नहीं है, बुखार बुखार की तो नहीं है, और भी तो परेशानी है ना बहुत सारी। मम्मी दवाई लेकर बैठी हुई थी, पापा जी के नाम की कि लो दवाई खा लो। मैंने हल्का सा निवाया पानी करके ला के दिया। ऐसी स्थिति हमारे पापा जी की थी, वो भी बहुत बीमार थे। मिनट मिनट में खाट छाम है, कभी धूम में, कभी अब भूख लग रही, कभी उल्टी लग रही, कभी प्यास लग रही। बिल्कुल ऐसी स्थिति पापा जी की हो रही है। तो यहाँ पे पापा जी को है ना बैठाने की कोशिश कर रहे थे, पापा जी पे ना खुद सब्जा बैठा भी नहीं जा रहा, ऐसी हालत हो रही थी। फिर मम्मी ने पकड़ के बैठाया, दवाई नु कह रहे कहाँ तक दवाई खाऊं। आज सही बात है, आदमी है ना दवाई खा के परेशान हो जा, किलस जा, अगर कोई परेशानी हो जाए खानी पड़े, पर वो तो हो ही है, जीव उपजावा है आदमी का दवाई खा खा के। ये हमारी गुड़िया रानी जो है दोनों अपना खेल रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं। मैं कहती भाई थोड़ा आराम आराम से शोर मत करियो। मैं थोड़ा सा ना सेव भी लेकर आई थी, मम्मी कह रही सेव बढ़िया लग रहे, हाँ हलवाई हलवाई से सेव लेकर आई है। मैं कहा हाँ थोड़े बहुत खा पी लो, खा लो। मैंने तो कुछ खाया थी, मैंने कहा मैं तो खाना खा के गई थी, मैं क्या खा करती बाजार में। मैंने कुछ नहीं खाया, मैं बच्चों के लिए ले आई बस, और पापा जी के लिए मैं थोड़ी जल्दी हो रही थी क्योंकि उन्हें बुखार तेज़ हो रहा था। तो थोड़ी ऑटो रिक्शा में टाइम लग गया, अन्य मैं 10-15 मिनट में ही आ जाती दवाई लेके। यहाँ पे है ना अंगीठी रखी हुई है, इसके आसपास यहाँ जो पाइप है पानी वानी भरते हैं, तो यहाँ पे है ना गंदा हो रहा था, मैं पानी डाल के यहाँ पे साफ़ कर देती हूँ, और फिर परली तरफ भी थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ कर दूँगी। और यहाँ इसमें आगे अंगीठी के राख पड़ी थी, वो उठा दी, यहाँ पे साफ़ सफाई सी कर दी। इधर पोछा वो लगा के चली गई थी, जो मतलब आती है पोछा लगाने के लिए, पर फिर भी एक बार पोछा और लगेगा ऊपर से, क्योंकि बच्चे हैं ना फिरते हैं, गंदा तो हो ही जाता है। तो आके मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, कपड़े सुखा दिए, यहाँ को दे दिया, अंगीठी की राख उठा दी। ये बोरी, एक बोरी दी मम्मी की चूल्हे पे पड़ी थी, मगर मम्मी ये बोरी है ना जहाँ गैस रख रखी वहाँ डाल लिया करो, वहाँ गंदा कम होएगा थोड़ा सा। एक दो कमेंट बड़े अजीब आ रहे थे कि वहाँ तो पहले गंदा रहता था तो नहीं जाके साफ़ करा है। बात वो नहीं है, अकेले आदमी के और दो आदमी के करने में अंतर हो जाता है। झाड़ू पोछे वाली झाड़ू पोछा करके चली गई, दिन भर में काम नहीं फैलता, और मेरी मम्मी को 10 किले तो पापा के रहना है सारे दिन, इतना टाइम नहीं मिलता बेचारी को जो थोड़ा बहुत ऊपर का साफ़ सफाई कर ले। कोई झाड़ू पोछे वाली झाड़ा पंछी तो करके जाती नहीं, वो झाड़ू पोछा करके कपड़ा धो के चली गई। घर में धूल मिट्टी भी बैठा है, बड़े घर में साफ़ सफाई भी करनी पड़े। हमारी मम्मी के इतना बस की नहीं है, देखो वो झाड़ू लगा गई, कूड़ा लगा के यहाँ चली गई, ये भी उठाना, इधर यहाँ बर्तन साफ़ करें, यहाँ भी भाई गंदा तो हो ही जाए, 100 धोवन बाल्टी में डाल लो फिर भी थोड़ी बहुत कीट तो होएगी। और वहाँ पे पानी भरा है, वहाँ भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं को थोड़ा बहुत हो ही जावा है, मतलब मेरा कहने का ये है। तो बिना वजह कुछ भी बोलना सही बात नहीं है। कुछ याद होगा ना खामी निकालने की आदत पड़ी हुई है, उनसे क्या ही मेरा काम जो है ना निमट गया है। मैं बना रही हूँ चाय, तो मम्मी घेर में जाने के लिए कह रही थी कि मैं घास करवाया हूँ गाय का, तो तू चाय बना ले। मैंने कहा मैं बना लूँगी, ठीक है तुम घास करवाए हो, घेर का भी तो करवाना पड़ता है। अंकल जी हैं भाई, अब जाओ उनके भी इतना बस की नहीं रह रहा, करे तो है ही, बड़े हाथ पैर हो रहे हैं। सब चीज़ें ना उम्र गैली होती हैं, जब उम्र ढलक जाती है ना आदमी की, उस पर उतना काम नहीं होता। तो मम्मी जो है ना मेरे लिए कह रही थी कि चलते रहिए। मैंने कहा मम्मी मेरे लिए मिर्चों का अचार डाल के दे दो। वैसे बोलते हैं घर से अचार लाना नहीं चाहिए, तो मिर्चों वगैरह का ले आते हैं, खट्टे का ज़्यादा विचार करते हैं। मैंने कहा तुम डाल दो, 2-4 रुपये अचार के नाम के दे दूँगी, क्योंकि ऐसे लाया नहीं करते कि 2-4 रुपये दे दिया करें। मम्मी कह रही हाँ हम पैसे लेंगे। मैंने कहा बात वो नहीं है मम्मी, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे ना मम्मी को और अंकल जी को है ना मिर्चों का अचार वाला मिल गया, तो कह रही ला मिर्च का और मूली का दोनों चीज़ों का डाल कर दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लो। तो मम्मी ने एक मिर्च के 2 हिस्से करे, कह रही कि जब खावा है ना तो बच जावे, फिर ऐसे रखा तो जाता नहीं, तो है ना थोड़ा 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 ले ले वह। अपना एक मिर्च के 2 हिस्से कर दिया, आधी मिर्ची ले लो, आधी ये फिर लेनी तो दोबारा ले लो। एकदम ले तो बच जाए तो फिर वो वीरान हो जाती है, क्योंकि वो तो वापस नहीं रखी जाती। यहाँ पे अभी हम पहुँच गए हैं न्यू घर देखने के लिए, तो आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा घर है, और अभी थोड़ा बनने लग रहा है, टाइम लगेगा, इसमें लिसाई वगैरह चल रही है। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब भी दिखाएंगे आप लोगों को।
ये किसका घर है मैं आपको बता दूँ, आपने पहले भी पूछा था कि आपने दिखाया था घर पे, ये नहीं बताया। ये मेरे चाचा जी जो हैं उनका घर बन रहा है, तो ऊपर मकान बना रहे हैं वो। तो यहाँ पे ना अभी इतना अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है वैसे। जब अभी थोड़ा काम चल रहा है ना इसमें, फिटिंग वगैरह, टंकी फिटिंग, बिजली फिटिंग, लिसाई वगैरह, तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं पा रहा था। थोड़ा बहुत इधर उधर कैमरा दिखाया, मिस्त्री लगे हुए हैं। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को ब्लॉग में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। तो थोड़ा सा जब हम गए थे तब तो ये बने बना था, अब इसमें लिसाई भी चल रही है, फिटिंग भी चल रही है, गैल गैल। काफ़ी अच्छा मकान बनाया है, अच्छा लग रहा है। सामने का पोर्शन भी सामने से देख के बड़ा प्यार लग रहा है, अंधेरा अंधेरा सा, बढ़िया बढ़िया मकान। पिटबुल लड़की, वो लड़का ना पता, लड़की। ये टीम थियर की छत है ना, हाँ कैसे फैल सी रही है। ये पत्थर है ना ऊपर ऊपर पौधे बढ़िया दे, पौधे सोनी लगा। छत दे कितने गमले रख के टीम थियर। हमारे नहीं धरते कोई भी, हर तो एक दिन फाड़ के अलग कर देगा। देखो कितनी बड़ी छत है ये मम्मी उनकी। उनकी हाँ हाँ बड़ा मकान है और बड़ी छत है। है कि अरे इनसे बड़ी छत तो होंगे रामपालर की। नहीं? रास्ता दिखाई दे।